अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं जवाद कमाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ईरान की मज़ाहमत से वाशिंगटन घबरा गया। सदर ट्रंप का ईरान में फौज उतारने से इनकार। ईरानी सिफारतकारों को बगावत करने और फौज को हथियार डालने का कहने लगे। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने सब कुछ खो दिया, ईरानी फौज हथियार डाल दे। ईरानी सिफारतकार भी रजीम के खिलाफ बगावत कर दें। अमरीकी सदर ने कहा, अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में ज़ाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, हथियार डालने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमरीकी सदर की कामयाबी के लिए सूची दुआ का एहतमाम किया। Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. हम तो इंतजार में हैं कि अमेरिका फौजें उतारे। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। ईरान को अमेरिकी सरजमीन और शहरियों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के दावे मुस्तरद करते हुए कहा, हमने जंग बंदी की कोई दरखास्त नहीं की, मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 7वां रोज। इसराइल की तेहरान पर फिजाई हमलों की वसी लहर। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। शिराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शहदा की तादाद 1332 हो गई। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। एक और स्कूल भी इसराइली बमबारी का निशाना बन गया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने मुतासरा स्कूल की वीडियो शेयर की। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने के प्रेस अताशी की सिफारतखाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। पासदारान इनकलाब का क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे। इसराइल के बिन गोरिन एयरपोर्ट पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 1 टन वजनी वॉरहेड से लेस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा गया। इसराइली फजाइया की एयरबेस भी हदफ था। CNN ने लाइव कवरेज के दौरान मिसाइल हमले दिखाए। ईरानी फौज का कहना है, जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे जा चुके हैं। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने बताया, यूएई में अल जफरा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सलम एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया।
दोनों एयरबेस पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। यूएई का ईरान के 9 बैलिस्टिक और 8 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। वजारत दिफा ने बताया यूएई एयर डिफेंस ने 112 ड्रोन डिटेक्ट किए, 109 को तबाह कर दिया। मुल्क में तेल का मुनासिब जखीरा मौजूद है। हुकूमत ने किल्लत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को वार्निंग। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलविस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। कहा डैशबोर्ड के जरिए सूबों से रियल टाइम डाटा शेयर किया जाएगा। पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। मुल्क भर के पेट्रोल पंप मालिकान ने किल्लत की अफवाहें रद्द कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में कहीं भी पेट्रोल पंप्स पर कोई बहरानी कैफियत नजर नहीं आई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी एलामिया जारी कर दिया, वाज़ेह कर दिया मुल्क में फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खतरा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। अवाम को बिला तातुल पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। चीन ने जंग बंद और अदनाए हॉर्मुज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है तमाम फरीक फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करें, कशीदगी बढ़ने से रोकें और अदनाए हॉर्मुज़ खोल दें। अदनाए हॉर्मुज़ तिजारत के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी राहदारी है। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम सबके मुफाद में है। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारस और 8 बहरा अहमद में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राबिते में हैं। जो हमने टिकट यहाँ से रिटर्न वाली कराई है वो पहले जो हमारे पैकेज में थी तो वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार की टिकट हमारी की हुई थी और अब जो हम टिकट न्यू करवा रहे हैं वो तकरीबन 1,55,000 की हो रही है। खलीजी मुल्कों में जंगी सूरत हाल के बाइस परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। सऊदी अरब में पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वतन वापसी की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद नया टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। कीमत मनमानी वसूल की जा रही है। एजेंट हजरात भी तंग कर रहे हैं। मदीना में मौजूद उमरा ज़ायरीन का कहना है परवाज कैंसिल होने के बाद 30-40 हजार का हवाई टिकट 1.5 लाख का दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। अमरीकी जरीदे डीसी जर्नल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी मुल्कों में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ गए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी मुल्कों में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं जिसने सारा का सारा सिस्टम खराब कर दिया है, इसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए। जब ये आप कर देंगे तो जो आपके मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो $10 बिलियन हर साल हम दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहा है, वो रुकेगा। जंगी सूरत हाल के बाइस बैरून मुल्क की गई सरमायाकारी दांव पर लग गई। पाकिस्तानी भाइयों से कहता हूं सरमायाकारी अपने मुल्क में करें।
FPCCI کے رہنما SM تنویر کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری نے سسٹم خراب کر دیا، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ IMF کا پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ، پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ IMF نے کہا حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے توانائی بچت سے متعلق تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں اسکول اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کرنے کی تجویز، دوسرے مرحلے میں یونیورسٹیز اور سرکاری دفاتر کو اسمارٹ ورکنگ پر منتقل کیا جائے گا۔ دکانوں اور مارکیٹس کے کھولنے اور بند کرنے کے اوقات مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ Oh, that's come back off the post. There it The is. follow-up, and Pakistan have the lead. In Mahmood. And in it has gone. And still in that circle. Shot of the wrong foot. Oh my word. A roof of the nets. And now Pakistan. 8 سال کا طویل انتظار ختم، پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں جاپان کو 4-3 سے شکست دی۔ عماد محمد، ابو بکر محمود، سفیان خان اور افراز نے ایک ایک گول سکور کیا۔ پاکستان نے پہلے کوارٹر میں 1 گول کیا، چوتھے کوارٹر میں جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول داغے۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ سے پہلے کپتان عماد بٹ نے قوم کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے شاندار سہولتیں دینے پر حکومت پاکستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش گاہ احمد، محسن نقوی کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی گزشتہ اتوار اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ملاقات میں ملکی داخلی سیکیورٹی امن و امان پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دی۔ بنوں میں نامعلوم افراد کا مبینہ طور پر لڑکی پر وحشیانہ تشدد، وائرل ویڈیو میں مردانہ لباس پہنی لڑکی کو چھڑیوں سے مارا گیا۔ ویڈیو میں لڑکی کو مارنے والے شخص کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کو مارتے ہوئے زمین پر گرا دیا گیا، بعد میں اس کے چہرے اور جسم پر لاتیں ماری گئیں۔ لڑکی درد سے کراتی رہی لیکن مارنے والوں کو رحم نہ آیا۔ بنوں پولیس کا کہنا ہے ان کے پاس کوئی درخواست آئی نہ کوئی کارروائی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لڑکی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا لاپتہ ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ، بھاری آرٹری فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اب تک 237 پوسٹیں تباہ، 38 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 205 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کر دیں۔ افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ بنوں میں تباہی کے 2 بڑے منصوبے ناکام بنا دیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے مجموعی طور پر 150 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا۔ ڈی پی او کے مطابق بکا خیل کی حدود میران شاہ پر پل کے نیچے 140 کلو بارودی مواد نصب تھا۔
लकी पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे पर भी बम नस्ब किया गया था। पिशावर में पुलिस अफसर ने डाकुओं से लड़कर बैंक डकैती नाकाम बना दी। 3 मुसल्लह डाकुओं को बैंक के अंदर दाखिल होने लगे तो एडिशनल एसएचओ बहार अली ने रोका। इस दौरान बहादुर अली जख्मी हुए लेकिन फिर भी डटे रहे। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से डाकू असलहा और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। एडिशनल एसएचओ बहादुर अली को 5 गोलियां लगी। आईजी जुल्फिकार हमीद ने आरएलएच में जख्मी एहलकारों की इयादत की। बहादुर एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड के लिए नकद इनामात का ऐलान। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी का एसआईयू पुलिस स्टेशन पर छापा। कैदी वैन में छुपाए गए 6 अफराद को बाजियाब करा लिया। फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम अफराद को बगैर किसी एफआईआर के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। छापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी के हुक्म पर मारा गया था। अदालत ने एसएचओ को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। Pakistan itself is confronted with water terrorism by India. That has resorted to unilateral and unlawful action of putting in abeyance the Indus Waters Treaty in violation of international law and the provisions of that treaty. पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। मुस्तकिल बंदूक आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी भारत से सिंतास मुआहदे की पासदारी कराए। पाकिस्तान ने भारत इसराइल के साइबर हमलों का तोड़ निकाल लिया। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एंटीवायरस तैयार। ईडीआर सिस्टम तमाम सरकारी कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल भी कर दिया गया। सॉफ्टवेयर का मकसद हैकिंग और साइबर हमलों की रोकथाम है। सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की होगी। सिस्टम मशकूक सरगर्मियों की तहकीकात करके फौरी रद्द-ए-अमल फराहम करता है। इसराइल और अमेरिका और भारत ये खबीस कुव्वतें हैं जो दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहती हैं। इस वक्त भी ईरान पर शदीद बमबारी जारी है और दुनिया की जो तागूती कुव्वतें हैं ये कह रही हैं कि हम इसका नामो निशान मिटा देंगे, इनकी हुकूमत बदल देंगे। इसराइल और भारत इंसानियत के खिलाफ गठजोड़ बना चुके तागूती ताकतें इंसानियत को तबाह करने की तरफ धकेल रही हैं। आलमी इदारे मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सक्खर में खिताब। कहा पाकिस्तान का एटमी ताकत होना मुल्क की दिफा के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने की सलाहियत रखता है। गवर्नर सिंध की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसाजादा से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर इजहार अफसोस। कामरान पिसोरी ने कहा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत बरादर मुल्क ईरान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सेहूनी अफवाज की बर्बरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी कौंसल जनरल ने शुक्रिया अदा किया। यौम अली पर 21 रमजान को सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 11 मार्च को सूबे भर में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी।
सोना सस्ता, चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3400 रुपए कमी से 5,33,762 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 कमी से $5,110 का हो गया। फी तोला चांदी 104 रुपए इजाफे से 8,914 रुपए में फरोख्त हो रही है। दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वनडे टीम इन एक्शन। नेशनल स्टेडियम कराची में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। 2 रोजा तरबेती कैंप में तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। कौमी स्क्वाड इतवार को ढाका रवाना होगा। माइक हैसन समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच वही टीम को ज्वाइन करेंगे। वनडे सीरीज 11 से 15 मार्च तक शेड्यूल है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा नाजिश जहांगीर आज बनेंगी मेहमान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। Jong, who steps up and fires home. Kyong, and she arrows it into the corner. He goes. और AFC विमेन्स एशिया कप में शुमाली कोरिया की गोलों की बरसात। बांग्लादेश को 1-2 नहीं 5-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। किम क्योंग ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। चीन की उज्बेकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। दिफाई चैंपियन ने 3-0 से मैदान मारा।